प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू ईयर से इंडेक्स फंड्स इंडिया में क्वाइट पॉपुलर हो रहे हैं और स्पेशली ये हो रहा है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स नाउअडेज अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लार्ज कैप कैटेगरी के सारे फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही में लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और साथ ही मैं लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ एक्टिवली मैनेज्ड टॉप फंड्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So let's start with our detailed selection process of top actively managed large cap schemes. Currently 30 schemes ऐसे हैं large cap category में जिन्होंने at least 1 year complete कर दिया है। So out of these 30 schemes हम वैसे schemes को अपने final list से remove करेंगे जिनका AUM that is asset under management 500 करोड़ से कम है, और साथ ही वैसे फंड्स को भी हम रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर आप ऑल 30 फंड्स का AUM और उनका परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज 30 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं एडिलवाइस लार्ज कैप फंड, इंडिया बुल्स ब्लू चिप, ITI लार्ज कैप फंड, JM लार्ज कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप प्रगति योजना, नावी लार्ज कैप इक्विटी फंड, PGM इंडिया लार्ज कैप फंड, टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड यूनियन लार्ज कैप फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 21 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम्स। आउट ऑफ दीज 20 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। सो आउट ऑफ दिस 21 स्कीम्स आपको एक भी स्कीम ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन दैट इज़ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को बीट किया हो। यहाँ पर ज़्यादातर स्कीम्स ऐसे हैं जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे रिटर्न्स बेंचमार्क से कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड है। सो लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ऑफ कोर्स ये लगता है कि ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्योंकि ये फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ आउट ऑफ दिस 21 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड, IDFC लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, LICMF लार्ज कैप फंड, सुंदरम लार्ज कैप फंड, टाटा लार्ज कैप फंड एंड UTI मास्टर शेयर फंड। रेड कलर से मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, दैट इज़ अपने बेंचमार्क से इन फंड्स ने काफ़ी कम रिटर्न्स जनरेट किया है। जबकि ग्रीन कलर से मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जिन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न्स जनरेट किया है। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो भी हमेशा ही अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन उनके साथ एडवांटेज ये है कि उनका एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स कम होता है। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 9 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम्स। सो ऑल्दो ये 9 स्कीम्स सो कॉल्ड टॉप स्कीम्स हैं परफॉर्मेंस वाइज इन लार्ज कैप कैटेगरी, लेकिन अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो आपको इसमें से काफ़ी कम फंड्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट किया हो। सो आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 1% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं
बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड एसबीआई ब्लू चिप फंड। सो ऑल दो हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स बुरे फंड्स नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 4 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स, और ये फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI Pru ब्लू चिप फंड एंड IDBI इंडिया टॉप फंडेड इक्विटी। सो आउट ऑफ दीज 4 स्कीम्स ICICI Pru ब्लू चिप फंड पास्ट में काफ़ी अच्छा फंड हुआ करता था, बट लास्ट फ्यू ईयर्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। बट या लास्ट 1 या 2 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस फिर से अच्छा हो गया है। नाउ हम इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। यहाँ पर अगर आप इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। उस समय एक्सिस ब्लू चिप का बेंचमार्क गिरा था अबाउट 28%, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड गिरा था सिर्फ अबाउट 10% से। साथ ही इस फंड का 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा रहा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का भी उस समय 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, जबकि ICICI Pru ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। सो इन डिटेल से हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय एक्सिस ब्लू चिप फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, और साथ ही केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। नाउ हम इन ऑल 4 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर का अल्फा चेक करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जबकि IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड का 3 ईयर होराइजन में तो अल्फा अच्छा रहा है, लेकिन 5 ईयर होराइजन में अल्फा अच्छा नहीं रहा है। और ICICI Pru ब्लू चिप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर एंड 5 ईयर इन दोनों होराइजन्स में इस फंड का अल्फा अच्छा नहीं रहा है। सो बेसिस रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड नंबर 1 फंड होगा, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड नंबर 2 फंड होगा, IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड नंबर 3 फंड होगा, और ICICI Pru ब्लू चिप फंड नंबर 4 फंड होगा। सो नाउ हमें एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 2 फंड्स मिल गए हैं, और ये फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। नाउ हम इन दोनों फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 36,000 करोड़, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM है अबाउट 6,700 करोड़। यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई बड़ा AUM फिलहाल हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। इन दोनों फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में करते हैं। इन दोनों ही फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.5 से भी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है अबाउट 33, और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है अबाउट 29। एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रेयास देवालकर, जो कि इस फंड को नवंबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रीदत्ता, जो कि इस फंड को जुलाई 2016 से मैनेज कर रहे हैं। टिकट टेप पर आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सपोज आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सिस ब्लू चिप से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। लाइक अगर आप चाहें तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लाइक जो दूसरे टॉप लार्ज कैप फंड्स हैं एज कम्पेयर टू देम एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। साथ ही इस फंड का आप कंप्लीट स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं, सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, और साथ ही फंड मैनेजर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। नाम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये दोनों ही फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही है।
एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 93% लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, जबकि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 89% लार्ज कैप में एंड अबाउट 6% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने फिलहाल डेट में भी अच्छा एलोकेशन रखा है एट अबाउट 6.6%। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड मटेरियल्स, जबकि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर। एक्सिस ब्लू चिप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड TCS। कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड TCS। इन दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को देखकर ही हमें ये पता चलता है कि इन फंड्स में काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप है। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का अगर आप परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप देखें तो वो ऑलमोस्ट 60% का है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा है। इस वीडियो के शुरुआत में हमने देखा था कि ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंड्स हैं जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इवन ये सो कॉल्ड टॉप फंड्स भी अपने बेंचमार्क को कोई खास बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में कोई अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स आप लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स में। और अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर कैनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड, इन दोनों में से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस या फिर करंट स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बेसिस योर कंफर्ट आप कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक साथ आप दोनों फंड सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि इन दोनों फंड्स में जो परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफी ज्यादा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।